नमस्कार। आज अपन टॉपिक स्टडी करेंगे हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन क्या है? हाइब्रिडाइजेशन कोवलेंट्स कंपाउंड्स के लिए इस्तेमाल किया जाता है। कोवलेंट्स कंपाउंड्स के लिए इस्तेमाल किया जाता है। हाइब्रिडाइजेशन क्या है? सबसे पहले इसकी डेफिनेशन, ऑलमोस्ट इक्वल एनर्जी ऑर्बिटल एंड shapes orbitals are energy distributed एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशंस, ये चीज़ है। ऑलमोस्ट इक्वल एनर्जी के जो ऑर्बिटल्स है उनको यूज में लिया जाता है और उनका एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है। हालांकि इसमें एनर्जी है वो ऑलमोस्ट सेम होनी चाहिए, उसके लिए चाहे वो एटम्स हो या कोई भी आयन हो, दोनों के लिए कंपाउंड्स हो सकता है। तो उनकी एनर्जी से वो सेम होनी चाहिए। सेम हो सकती है बट ज़रूरी नहीं है, ऑलमोस्ट हो सकता है। दैट मीन्स क्या है? ये एसेंशियल नहीं है। जैसे मान लीजिए कि आपके पास S और P टू ऑर्बिटल्स है, उनको अगर अपन रियल एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन करवाए तो SP बनेंगे, तो कितने बनेंगे? 2 बनेंगे। ये अपना हाइब्रिडाइजेशन है, ठीक है। तो ऑलमोस्ट इक्वल एनर्जीज ऑर्बिटल्स एंड shapes are re-energy distributed and forms or produced new orbitals. This process is called hybridization. Like for example, S and P, that means 1s and 1p is converted to 2sp. After the hybridizations, both energies are same. S and 2, 1s and 2p is converted to 3sp 2. अब ये हाइब्रिडाइजेशन की डेफिनेशंस हो गई। अब इनके रूल्स देखिए आप। रूल्स क्या है? फर्स्ट, चाहे एटम्स हो और आयंस हो, उनके जो ऑर्बिटल्स है तो ऑर्बिटल्स की एनर्जी सेम होनी चाहिए, ऑलमोस्ट। बट shape is not necessary. Second, अगर 2 ऑर्बिटल पार्ट्स ले रहे हैं तो प्रोडक्शन भी कितने का होगा? प्रोडक्शन भी 2 ऑर्बिटल्स का ही होगा। ठीक है। अगर मान लीजिए 3 ऑर्बिटल्स यूज में लिए गए हैं तो प्रोडक्शन भी 3 ऑर्बिटल्स का ही होगा। दैट मीन्स आफ्टर जो प्रोड्यूस ऑर्बिटल्स है, आफ्टर प्रोडक्शन ऑफ ऑर्बिटल हैविंग सेम एनर्जी, इनकी एनर्जी क्या होनी चाहिए? सेम होनी चाहिए, ठीक है। ये चीज कहलाई। फिर फोर्थ रूल क्या है? ओरिएंटेशन may be different
लाइक एक्स वाई एंड जेड, किसी भी डायरेक्शन में हो सकता है। ठीक, ये आपका हाइब्रिडाइजेशंस है। हाइब्रिडाइजेशंस की जो थ्योरी है वो इस टाइप से है। बट अब इस थ्योरी के अलावा अपने को इसकी प्रैक्टिकल नॉलेज लेनी पड़ेगी। इसके लिए प्रैक्टिकल ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। फर्स्ट, किसी भी एटम्स में जो हाइब्रिडाइजेशन स्टडी किया जाता है वो सेंट्रल एलिमेंट का होता है। सेकंड, टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड्स इक्वल टू नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इक्वल टू सिग्मा प्लस पायलट। थर्ड देखिए, फर्स्ट फॉर्मेशन ऑफ सिग्मा बॉन्ड, फोर्थ सेकेंड फॉर्मेशन ऑफ पाई बॉन्ड, लास्ट कैलकुलेशन cell starting of central element to sigma bond only. Example, that is the simplest example in chemistry, like CH4, that means C1 H H and H and H, sigma 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 and sigma, तो total bond equal to 4, sigma equal to 4, pi equal to 4. The central element C is central element, calculation is 1s2, 2s2 and 2p2. outermost ले लेंगे। in this condition 2s and 2p, तो p में 2 है, दैट्स वाई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं 2, तो फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड भी 2 ही हो सकता है। बट व्हेन ये एक्साइटेड होता है इट कन्वर्ट टू 1 1 and 1 1 1 and 1 H H H and H। आफ्टर एक्साइटेशन सिग्मा फॉर्मेशन हो गया, 1s and 3p it convert to sp3, right? Another example, CO2, carbon having tetravalent, that means total bond equal to 4, sigma equal to 2, pi equal to 2। सेंट्रल एलिमेंट का इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन आउटर मोस्ट ns2 and np2। According to this theory,
यहाँ पे दो अनपेयर्ड है तो बॉन्ड फॉर्मेशन भी दो ही हो सकता है। जब एक्साइटेड हो जाएगा ये तो उन परिस्थितियों में ये यहाँ चला जाएगा, तो फर्स्ट फॉर्मेशन होएगा वो सिग्मा और सिग्मा का होगा। रिमेनिंग जो दो है वो वीक बॉन्ड बनाएंगे, जो कि है क्या। अब अपन कैलकुलेशन करेंगे सेल जहां से शुरू हुआ जहां तक सिग्मा, दैट मीन्स 1 एंड एस एंड पी इक्वल टू एस पी एवरेज। थैंक यू।